कानूनी मुक्त सुविधाएं, चुनौतियां एवं समाधान। नमस्कार, मेरा नाम है हरीश प्रजापति और इस विषय पर अपने विचार रखने हेतु मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ। सर्वप्रथम कानूनी मुक्त सुविधाएं क्या होती है ये समझना होगा। कानूनी मुक्त सुविधाएं यानी इस प्रकार की सुविधाएं जो न्याय प्रक्रिया एवं कानूनी प्रक्रिया द्वारा जनमानस के भले के लिए की जाती है। तो किन प्रकार की सुविधाएं हो सकती है? पुलिस सुविधा हो सकती है, हॉस्पिटल की सुविधा हो सकती है, दवाखानों की। आप समझ सकते हो। अब यह जानना आवश्यक है कि कोविड-19 है क्या। कोविड-19 एक महामारी है जो संक्रमित महामारी है। तो इस संक्रमित महामारी से भारतवर्ष ही नहीं अपितु सर्व संसार जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। किंतु इसकी औषधि शोध, निर्माण एवं संशोधन का कार्य चालू है। शीघ्र ही हम ऐसी आशा करते हैं कि हम विजय अभियान चलाते हुए इसकी औषधि के उपचार में विजय हस्तांगत करेंगे। किंतु किन प्रकार की सुविधाएं जनमानस के लिए कानून ने प्रस्तापित करनी चाहिए, गवर्नमेंट ने किस प्रकार के लॉ बनाने चाहिए? तो सर्वप्रथम एक गरीब वर्ग को आप समझ सकते हो, हमारे देश में 70 सालों में बिजली नहीं आती है, तो गवर्नमेंट दावा कर देती है कि सारे गरीब गुर्बत लोगों तक के अनाज पहुंच रहा है, राशन पहुंच रहा है। तो हमें समझना होगा यह कुछ ही हिस्सा है जिन तक के आप पहुंचाने में सक्षम हो, किंतु सारे लोगों को 2 समय का भोजन मिलना चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हो कि आर्थिक मंदी से हम जूझ रहे हैं। तो यह एक चिंतन का विषय है, यह एक मनन का विषय है। इसमें हमें एक सही सोच, सही कार्य एवं इस कार्य पूर्ति हेतु गवर्नमेंट की कानून की सहायता चाहिए होगी। इसमें यदि अग्रणीय विचारधारा को मैं यहाँ प्रस्तुत करूँ तो हम गरीब लोगों की सहायता कर सकते हैं। गवर्नमेंट उन्हें कुछ मुआवजा दे सकती है, बिजली की छूट में, लोन की छूट में, ब्याज की छूट में उन्हें कुछ काम दे सकती है, उन्हें कुछ प्रेरित कर सकती है, एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बढ़ावा दे सकती है। अब इन सारी चीजों में चुनौतियां क्या है? सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, चुनौतियां यह हमेशा बड़ी ही होती है। मनुष्य इस ब्रह्मांड की ऐसी प्रजाति है कि जिन्होंने कभी हार नहीं माना। अपनी तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता के बल पर मनुष्य हर प्रकार के संघर्षों से जीतते लड़ते आया है, हर प्रकार की दिक्कतों को मात देते आया है, तभी वह मनुष्य कहलाता है। किंतु वो किसी प्रकार के घमंड में जाकर चूराचूर होने लगा था। उसे यह मानो प्रतीत हो रहा था कि मनुष्य ही सर्व सत्य है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। किंतु कोविड-19 एक सीख है। क्योंकि हम अभी आपको मैं विगत कुछ वर्षों का उदाहरण दूं तो अमेज़न के जंगल में लगी आग, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में लगी आग, इन सब पर राजनीति की जा रही थी, किंतु प्रकृति को बचाने हेतु कुछ नहीं किया जा रहा था। तो चुनौती किस प्रकार की है हमारे समक्ष, यह समझना आवश्यक है। निसर्ग को बचाना यह एक चुनौती थी। न्यूटन कहते हैं नोबडी कैन चैलेंज नेचर, मतलब आप निसर्ग को चैलेंज नहीं कर सकते, प्रकृति को चैलेंज नहीं कर सकते, यह एक सच्चाई है। तो इस चुनौतियां में ढेर सारी चुनौती है, प्रकृति बच रही है ना। तो चुनौती लोगों तक के अनाज किस तरीके से पहुंचाया जाए। मुझे यह लगता है कि हमारे पास कुछ डेटा होता है, कुछ आंकड़े होते हैं, उसके आधार पर आप पहुंचा सकते हो। आपको पुलिसों की सुविधा की ओर ध्यान देना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो कि लोगों की सेवा कर रही है, किंतु उनकी कोविड-19 की किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जा रही है, यह दुर्दैव है, यह विडंबना है हमारे देश की। इतना ही नहीं तो हमारे देश में राजनीति की जाती है, किसी भी छोटे मुद्दे को लेकर राजनीति की जाती है, तो यह एक चुनौती है, यह नहीं की जानी चाहिए। यह अतिशय गंभीर दृष्टिकोण से इसकी ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। यह एक गंभीर विषय है, इसकी सीरियसनेस को हमें समझना होगा। तो यदि मैं आगे जाऊं और इन प्रकार की चुनौतियों से कुछ ऊपर उठ के सोचूं तो मुझे यह प्रतीत होता है मान्यवर कि मजदूरों का बड़ा ही विकट हाल है। स्थलांतरण के नाम पे मजदूरों का ही नहीं तो कोविड-19 का भी स्थलांतरण हो रहा है। क्यों ना हम ऐसा करें कि इन प्रकार की सुविधा देने से अच्छा यदि हम उनको 2 पल का 2 वक्त का अनाज दे पाते तो यह
उचित होता। यदि मैं इस विषय के समाधान की ओर कुछ करूं तो मैं ये मानता हूं कि समाधान औषधि निर्माण एवं औषध खोज के उपरांत ही होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षा यह एक अहम मुद्दा है। तो शिक्षा का प्रचलन एवं विद्यार्थियों को शिक्षित करने हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हम उपयोग कर सकते हैं। हम स्वच्छता का प्रचार प्रसार एवं प्रबुद्ध रूप से लागू करने में मदद कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हैं। बच्चों को जो माता पिता पूर्व समय में संस्कार से वो वंचित रह जाते थे, उनमें अच्छे अच्छे संस्कार आप दे सकते हैं। ये इस विषय का समाधान है। इतना ही नहीं तो कोविड-19 से लड़ना है हमें, तो हमें अपने आप को आइसोलेटेड करना होगा, अपने आप को एकांत में रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी, यही इस विषय का निष्कर्ष है एवं यही एक सापेक्ष है, सच्चाई है। क्योंकि अभी तक बाजार में, मार्केट में किसी भी प्रकार की औषधि का निर्माण नहीं हुआ है। तो इसका समाधान एक ही है, घर में रहें, सुरक्षित रहे। यदि बाहर जा रहे हैं तो अपने चेहरे को मास्क से अच्छी तरह ढके, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हाथ बार बार धोते चले एवं स्वच्छता लोगों को भी जागरूक करते चले, क्योंकि आपकी एक गलती आपके पूरे परिवार को खतरे में डाल सकती है। तो इस खतरे से बचने के लिए ये सारी चीजें आपको करना होगा। यह विषय पर बोलते हुए मुझे काफी अच्छा लगा। धन्यवाद।